हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में शादी या मैरिज एक बहुत अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो फ़र्द नहीं, दो ख़ानदान आपस में मिलते हैं। और अगर ये रिश्ता मज़बूत है तो आप आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतर रोल मॉडल बनते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी कि हमें शादीशुदा ज़िंदगी में जाने से पहले किन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपनी शादी को किस तरह से कामयाब कर सकते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं इसमें आप लोगों के साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात करूँगी, कुछ ऐसे फिगर्स की बात करूँगी, हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि जानना लड़की के लिए और लड़के के लिए बहुत ज़रूरी होता है जब वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे होते हैं। अगर आप इसी किस्म की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो marham.pk को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहे और आप अपने मसाइल का हल कर सकें। आमना इफ्तिखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में बात करूँगी जिसको अगर हम बेहतर कर ले तो हम मुआशरे में होने वाली बहुत सारे बिगाड़ और बहुत सारी बुराइयों को रोक सकते हैं। जी, आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी कि जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो मैरिटल इश्यूज़ आते हैं, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक रीसेंट रिसर्च पढ़ी जिसका जो कंक्लूजन था वो ये था कि इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द डाइवोर्स रेशो, सो फर्स्ट यू विल बी प्रिपेयर व्हाई यू आर गेटिंग मैरिड। सो इसका सम अप मैं अगर करूँ या इसको मैं समराइज़ करूँ तो इसमें हमें एक वेरी क्लियर मैसेज मिलता है कि अगर आप इस दवाजी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर और मुस्बत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप शादी को किस तरह से अडॉप्ट करेंगे, ये क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ जब आप इस रिश्ते में जुड़ते हैं तो कौन कौन सी जिम्मेदारियों को आपने देखना है, समझना है, उन्हें लेकर चलना है। अगर मैं मैरिज को या मैरिटल रिलेशन को डिफ़ाइन करूँ तो बेसिकली ये तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। जो आपने अपने आप को पहले प्रिपेयर करना होता है कि हम अगर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इस नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं, तो वो किन चीज़ों का हमने सबसे पहले अपने आप को तैयार करना होता है। जब हम शादी का जिक्र करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ें आती है, आपने जोड़ा कैसा बनाना है, आपका घर कैसा होगा, आपने फर्नीचर कैसा लेना है। हम उन सब चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम वहाँ पर वो प्लानिंग भूल जाते हैं कि आप अपने आप को एक दूसरे इंसान के साथ मुंसलिक कर रहे हैं जिसके अंदर खूबियाँ भी होगी और उसके अंदर खामियाँ भी होगी। लेकिन हमारे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो उन्हें शुरू से ही इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि जो आपने करना है शादी के बाद करें। आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, शादी के बाद करो। आप जॉब करना चाह रहे हो, शादी के बाद करो। घर में कुछ वो तब्दील करना चाहे तो उन्हें कहा जाता है कि आप अपने घर में जाकर जो है वो करोगे। एक्चुअली दिस इज़ द माल प्रैक्टिस जो हमें डिस्करेज करनी होती है। जब आप बच्चों को रियलिस्टिकली उनकी डेवलपमेंट करते हो तो हम जो शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल होते हैं या जो खुदा न खास्ता ये तलाक तक की नौबत जाती है, हम उससे बच सकते हैं। दूसरी तरफ मैं अगर बॉयज़ की या मेल्स की बात करूँ तो उनके ऊपर हमेशा एक ज़िम्मेदारी होती है, या उन्हें सिर्फ इस चीज़ के बारे में तरबियत दी जाती है या उन्हें इस तरह से बिल्डअप किया जाता है कि आपका काम कमाना है। अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो आप एक अच्छा घर चला सकते हो। वहीं पर हम ये भूल जाते हैं कि ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर आपने दूसरे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको अडॉप्ट करना है। तो शादी से पहले आप लोगों के लिए ये बुनियादी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा, ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि ट्रस्ट का होता है। आपने दूसरे पर्सन पर, अपने जो आपका पार्टनर है उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। अक्सर हमने ये देखा है कि शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल मिसट्रस्ट की वजह से शुरू होते हैं। जहाँ पर शक आता है वहीं पर ये रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। दूसरी चीज़ आती है रिस्पेक्ट की, और रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि आप उस इंसान को एज अ होल पर्सन जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे हो कि अगर उसके अंदर कहीं पर गुस्से का आंसर है, अगर उसके अंदर कहीं पर कोई चीज़ बहुत अच्छी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप उसको सपोर्ट करें, ना कि उसको डिग्रेड करें, ना कि आप उसको उसकी उस खामी के साथ जो है वो एक लड़ाई झगड़ा और उसकी तरफ लेकर जाए। एंड
आखिरी चीज़ वो है आपकी कमिटमेंट एंड टेक दैट रिलेशन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड आता है वहीं पर आपका मतलब है कि आप कुछ चीज़ों के साथ बाउंड हो, और अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को दिल से एक्सेप्ट करते हो तो वो करना आपके लिए आसान होगा। लेकिन आप सिर्फ अगर बोझ समझ कर रही होती है, वो चाहे फीमेल है या वो मेल है, तो वो जो होता है वो एक बिगाड़ का बाइस बनता है। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में हमारी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर मैं पेरेंट्स को भी एक मैसेज ज़रूर दूंगी कि जब आप बच्चों की शादी के बारे में फैसला कर रहे होते हैं तो उनके साथ डिस्कशन करें, उनकी राय लें, उनके साथ उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें, ताकि आपका बच्चा इस रिश्ते को अच्छे तरीके से निभा सके। अगर आपका बच्चा अपनी ज़िंदगी में खुश होगा तो यकीनी तौर पर आप भी ज़हनी तौर पर मुतमईन रहते हैं, और इसी तरह से घर का जो होता है वो माहौल बेहतर होता है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ देखा ये गया है कि सास बहू की लड़ाई हो रही होती है, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो रही होती है, जो कि एक पूरे घर के माहौल को डिस्टर्ब कर देता है। तो अगर आप भी अपने बच्चों के लिए कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं तो उसमें अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। और अगर हस्बैंड वाइफ किसी भी किस्म के मसाइल का शिकार है तो कोशिश करें कि पहले तो उसको खुद हल करने की कोशिश करें। अगर आप उसको खुद हल नहीं कर पाते हैं तो उसमें हम आपको बीइंग द प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं कि किस तरह से अगर हम कुछ तब्दीलियाँ अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ले आए, अगर हम नॉन जजमेंटल होकर कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर ले तो हम इस रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। तो होपफुली इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने का ज़रूर एक कॉन्सेप्ट मिला होगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे या आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो इन बातों को ज़रूर जहन में रखें ताकि आप एक भरपूर ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।